कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देता है और रेलवे में ही रोजगार की सबसे ज्यादा कमी है। हर साल रेलवे के अंदर लाखों में भर्तियां निकलती थी, अब भर्तियों के अंदर कटौती हो रही है। देखिए, उम्मीद तो हमें 100% है और जैसा कि हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि राहुल गांधी हम आम जनता की बातों को उठाते हैं संसद में, तो इसी उम्मीद और इसी आस में हम लोग, क्योंकि पोजीशन पार्टी तो हमारी सुन नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार स्किल इंडिया चला रही है। स्किल इंडिया के तहत वो सिर्फ मजदूर तैयार कर रही है और मजदूर बनाकर उनसे काम ले रही है, कुछ सिखा नहीं रही है। इस सरकार की बात कर रहे हो, वही सरकार जो आपको बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, तो हम लोग ITI स्किल करके क्या करें? पकौड़ा बेच के सरकार को ये नौकरी करें क्या? सर, इन्होंने भर्ती एक तरीके से बंद कर दी। इन्होंने RRC के माध्यम से हमको 20% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के अंदर अभी पिछली 1,30,000 वैकेंसी थी, हमारी 22,000 भर्तियां बनती थी, मात्र 6,000 ही अप्रेंटिस। केंद्र में सरकार बदलने के बाद वो उसको बंद कर दिया गया। अब चूंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सबसे पहले था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इसे बहाल कर देंगे। सरकार नहीं आई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, इसलिए वो 80 से 85 हज़ार युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये युवा यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर पहुँचे हैं। उनसे सीधा बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही और क्यों ये बंद हो गया। ये बताइए, 2014 के बाद ये बंद हुई, ग्रुप डी की आपकी नौकरी थी, तो क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं और क्या ऐसी वजह रही जो ये बंद हुई? सर, सबसे बड़ी दिक्कतें तो यही आ रही है। पहला बात कि हम लोग, सबसे पहली बात है कि 2 साल ITI करते हैं, 1 साल अप्रेंटिस करते हैं, फिर 6 महीने हम लोग फिर उसका एग्जाम देते हैं, उसका 5-6 एग्जाम को हम लोग क्लियर करते हैं, तब इस लेवल पे पहुंचते हैं। डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी, पूरा ट्रेन से लेकर बोगी से लेकर सारा चीज़ का नॉलेज होने के बाद भी हम लोग को यहाँ पहले क्या होता था, कांग्रेस के टाइम में हम लोग को रिक्रूट कर लिया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रेंड बंदे हैं, अब इनको जो है अब यहाँ पे लगाना चाहिए काम में। लेकिन जब BJP की सरकार आई तो सर यहाँ ठेकेदारी का आ गया। सर, कि आप ठेकेदारी का कैसे आ गया? ये लोग दूसरों को क्या करते हैं, पॉकेट भरने लगे, क्योंकि पैसे वालों को तो पैसे बनाना है, और हम लोग तो सर, क्योंकि सर ग्रुप डी के वही बंदे ना करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हो, और तो कोई करते नहीं है। तो बस यही रीजन है, वो लोग बंद कर दिए, और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इन लोगों को करना था, और कोई रीजन नहीं है। और हम लोग के पास सर डबल स्किल होने के बावजूद भी हम लोग को सर उस चीजों से हम लोग को बाहर निकाल दिया। तो स्किल इंडिया चलाया इन्होंने ना सर, स्किल इंडिया चलाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्किल इंडिया का एक भी ऐसा बंदा हो जो कहीं भी वो अपॉइंट हो, होना भी तो चाहिए, सर्टिफिकेट से तो स्किल इंडिया नहीं होना चाहिए। 2 चेहरा है स्किल इंडिया में से भी। एक चीज जो जिस तरह सरकार ने आने से पहले एक बात कही थी कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देता है और रेलवे में ही रोजगार की सबसे ज्यादा कमी है। हर साल रेलवे के अंदर लाखों में भर्तियां निकलती थी, अब भर्तियों के अंदर कटौती हो रही है। मगर जो हम रेल अप्रेंटिस हैं, जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये रेलवे के डबल स्किल्ड हैं, पहले ITI फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं और उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ सरकार स्किल इंडिया चला रही है। स्किल इंडिया के तहत वो सिर्फ मजदूर तैयार कर रही है और मजदूर बनाकर उनसे काम ले रही है, कुछ सिखा नहीं रही है। हमारे जितने भी रेल कारखाने हैं, रेल कारखानों में उनसे 8-8, 9-9 घंटे काम करवाया जाता है। काम करवाने के बाद भी ना उनको मेडिकल सुविधा मिलती है, ना इंश्योरेंस मिलता है, ना ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। 2014 से पहले थी ये व्यवस्था? बिल्कुल जी, राहुल गांधी जी की सरकार कांग्रेस में ये व्यवस्था थी, उसी के बाद ये बंद कर दी कि मोदी जी ने मतलब इसका प्राइवेट करने के चक्कर में स्किल इंडिया जो कहा है, स्किल इंडिया का मतलब ही बेरोजगार कर दिया। अब मान लीजिए हमने अप्रेंटिस सर रेलवे में किया है, रेलवे में हमने डब्बे बनाने सीखे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बाहर कहाँ काम आएगा? हमें वो एक हिसाब से उन्होंने आधा पैरालाइज कर दिया ना हमारा, कि हम रेल के ही सिर्फ काम कर सकते, बाहर जाके तो हमारी वैल्यू 0 है। 8,000 में आप बताइए घर का गुजारा होता है? कोई गुजारा नहीं होता। 8,000 हम पूरा साल उनका 8,000 में काम करते हैं, अपना रूम रेंट खाना पीना सब ये हम अपने पैसों से ही करते हैं। क्यों? कि भविष्य में जाके सरकार हमें पक्का करेगी तो हमारा भविष्य जो अच्छा होगा। लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। अभी हमारे पीछे साथी कईयों की मृत्यु हो गई है काम करते करते। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनका कोई हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और अब यहाँ तक सरकार गिर चुकी है, वो हमसे पहले ले लेती है लिखवा के कि कल को आपको काम करते हुए ना कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो सरकार जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी बंदे में बस क्या चाहता है, सरकारी नौकरी इसीलिए हमें बेनिफिट होता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है, लेकिन प्राइवेट में सुरक्षित नहीं है। अब भी ठेकेदारी में 18,000 सैलरी की स्लिप पे साइन करवाते हैं, 11,000, 12,000 या 10,000 देते हैं। ठेकेदार मुंह पे बोल देता है कि भाई अगर करना है करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे बहुत हैं। रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, अब रिक्रूट नहीं कर रहे। सर, इन्होंने भर्ती एक तरीके से बंद कर दी। इन्होंने RRC के माध्यम से हमको 20% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के अंदर अभी पिछली 1,30,000 वैकेंसी थी, हमारी 22,000 भर्तियां बनती थी, मात्र 6,000 ही अप्रेंटिस लग सका। जबकि GM पावर के अंदर हमारा 100% अप्रेंटिस नौकरी ले लेता था। क्यों? क्योंकि उसको एग्जाम नहीं बीट करना पड़ता था। ये एक एग्जाम लेने के बाद हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ATT पास करते हैं।
वो स्किल मंत्रालय, हमें लेबर मिनिस्ट्री प्रूव्ड करती है कि इनके अंदर क्वालिटी है कि रेलवे को प्रोडक्शन दे सकते हैं, रेलवे को उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मगर हम लोगों को बाहर बैठाया जा रहा। ITI के अलावा जो लोगों ने +2 BTech कर रखी है वो लोग RRC के माध्यम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो 10-10 साल सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उनको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा तो एक क्योंकि चल रहा है सरकार को लेकर, तो आप कांग्रेस के द्वार पे क्यों आए हैं? पहुँचते बीजेपी के यहाँ क्यों पहुँचे हैं हम? इनकी सरकार थी, इनके सरकार के समय हम लोग को मिलती थी। हम लोग की मांग है कि हम तो सरकार में नहीं है। हाँ, तो इनका पक्ष बचा, इनका है भी विपक्ष है। होने के नाते ये हमारा मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी जिस भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उसका समाधान निकाल रही है, क्योंकि गठबंधन की सरकार होने से उन लोगों को थोड़ा डर है कि सरकार गिर सकती है अगर लोगों का काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको उम्मीद जगी, इसलिए राहुल गांधी के पास आप पहुंचे हैं यहाँ कांग्रेस दफ्तर पर। देखिए, उम्मीद तो हमें 100% है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि राहुल गांधी हम आम जनता की बातों को उठाते हैं संसद में, तो इसी उम्मीद और इसी आस में हम लोग, क्योंकि पोजीशन पार्टी तो हमारी सुन नहीं रही है, बीजेपी तो हम लोग को खुद खत्म कर दिया है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? हमारा सारा चीज और सारा फोकस तो विपक्ष के नेता जो हमारे राहुल गांधी, इन्हीं के सरकार में हमारा नैया पार लगा था, और हमें उम्मीद है कि इन्हीं के सरकार में या इन्हीं के कहने के बदौलत हम लोग का नैया पार लगेगा। काहे झूठ बोल रहे हैं आप? सरकार तो कह रही है रोजगार दे रहे हैं, हर साल रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देते तो हम लोग यहाँ कांग्रेस दफ्तर पहुँचते हैं। जब रोजगार नहीं दे रहे तभी तो 5-5 साल में नौकरी निकाल ले ग्रुप डी के, जिसमें से 5 साल में वैकेंसी आती है, वो 3 ओवर हो जा रहा है हमारे बंदे को। 5 साल इंतजार करेंगे तब मिलेगी हम लोगों को वैकेंसी। हमारे बीच में एक आप साथी है। किस सरकार की बात कर रहे हो? वही सरकार जो आपको बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, तो हम लोग ITI स्किल करके क्या करें? पकौड़ा बेच के सरकार को ये नौकरी करे क्या? 7 साल हो गए कर रहे हैं। भाई जी, ये तो रेलवे अप्रेंटिस है, अभी तो ये केवल अप्रेंटिस वाले यही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी संविदा वाले, आउटसोर्सिंग वाले, दिल्ली पूरी भर जाएगी। इसमें शिक्षित समाज का शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जितने पढ़े लिखे नहीं, मुझे एक चीज बताए, कौन सा शास्त्री बता दे कि 10,000 रुपए में जो उसकी लाइफ, 1 महीने की लाइफ चल जाएगी, कि उसकी माँ, उसके बच्चे पढ़ लेंगे, वो खा पी लेगा, उसकी माँ बाप की दवा चल जाएगी, उसके घर वाले की दवा चल जाएगी। 10,000 में कौन सा शास्त्री होगा? वो मेरे सामने पेश करते, वो दिखा के बस भैया ये चीज। हम लोग को क्या, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, BTech करो, पॉलिटेक्निक करो, ITI करो, फिर आगे धरने पे बैठ जाओ, फिर धरने पे बैठ जाओ। नहीं, धरने में मजबूरी। हाँ वही ना, मजबूरी में फिर धरने मजबूरी नहीं, मजबूरी ये है कि लाठी खाना मजबूरी है। सरकार 10 साल से यही कर रही है हम लोग के बेरोजगारी कई हम लोग को रोजगार मिलता है, तो सर के पास से, राहुल गांधी सर के कार्यालय में आने से क्या मतलब? हाँ सर, किस लिए आए हैं? किसी का दिल नहीं करता अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी, मैं प्राइवेट काम करता हूँ, नौकरी पे मेरे से रिजाइन ले लिया गया। मैंने बोला सर मैं 5 दिन के लिए सरकार के पास अपनी मांग रखने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने सीधा बोल दिया भाई यहाँ पे ना रिजाइन लिख के चल जा, सरकार तो तुम्हारी सुनेगी तब के तब देखिएगा। और सबसे एक मुख्य मुद्दा क्या है कि हमारे जितने भी अप्रेंटिस वाले भाई हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों का कोई नहीं सुनता है, ना सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता है कोई नहीं। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर जो रेलवे अप्रेंटिस जो 2014 से पहले जो भर्ती हुए थे उनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। आस राहुल गांधी से है, कांग्रेस से है, क्योंकि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ये लोग नौकरियों पर थे। अब उम्मीद की किरण जगी है, देखते हैं कि वो कितनी फलीभूत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।